हेलो एवरीवन। 8th क्लास का जो फर्स्ट लेसन था फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसमें जो लास्ट जो पॉइंट अपना था कटाई हो गई थी फसल की। फसल की कटाई के बाद है अगला जो ये पॉइंट दिया हुआ ये है कटाई पर्व। कटाई पर्व से मतलब है कि फसल की कटाई के बाद किसान क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, जिससे कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है। कि 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर एक पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ये जो पर्व हैं इस कटाई के समय आपने देखा होगा कि फसल की कटाई के समय ही होली की त्यौहार मनाया जाता है, दिवाली की त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है फसल कटाई के तुरंत बाद देखने को मिलते हैं, जिससे किसानों के मन में जो हर्षोल्लास है, जो खुशी का माहौल है वो बना रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कटाई पर्व के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भंडारण। भंडारण से मतलब होता है कि फसल की कटाई के बाद उसका क्या किया जाता है, सुरक्षित स्थान पे उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसे कि क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। कि उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। कि जो भी सूक्ष्म जीव होंगे, चूहे होंगे, उनसे हमें इन फसलों को क्या करना होगा, सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षित रखने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने एवं अथवा बीजों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। यदि हम उसको सीधा डायरेक्ट रूप से गिले बीजों को ही भंडारित कर दें तो गिले बीज होने का या तो वो समय से पहले अंकुरित हो जाएंगे। यदि अंकुरित नहीं होंगे तो उसमें जीव जो अधिक आक्रमण करेंगे। जीवों के कारण आक्रमण होने से मतलब है कि वो जीव उस पर उन बीजों को खराब कर देंगे। अतः उस बीजों को अच्छी प्रकार से सुखाया जाना चाहिए। भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि साइलो किसे कहते हैं। क्या आता है कि साइलो किसे कहते हैं। साइलो किसे कहते हैं, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है, साइलो कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे कि साइलो किसे कहते हैं, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। इसके बाद है कि साइलो का भंडारण मतलब कि साइलो हो गया, भंडारण गृह में सुरक्षित उनको रख दिया। भंडारण गृह में सुरक्षित रखने के बाद उनको ये है अनाज भंडारण हेतु साइलो बने हुए
कि इसके अंदर अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है बड़े पैमाने पर। या ये तो इस प्रकार से तो आपने देखे होंगे कि भंडारण घरों को बोरों में अनाज का भंडारण किस प्रकार से किया, तो इस प्रकार से तो आपने देखे हैं ये तो। फिर है जंतुओं में भोजन। दूध एक सारणी बनी हुई है, अपनी अभ्यास पुस्तक निबंध तालिका बनाकर इसे पूरा करना है। खाद्य पदार्थ जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है दूध, दूध हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से हमारे को दूध प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप जो खाने वाली चीज़ें हैं वो लिखोगे यहाँ पे, और उनके स्रोत लिखोगे कि ये हमारे को कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से जल लिख लिया, कोई भी अनाज लिख लिया कि वो हमारे को कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी बीजों की फसल उत्पाद के विभिन्न चरण पढ़े हैं। बीजों का क्या किया था, चयन, फिर बुआई, बुआई के बाद खरपतवार से सुरक्षा, फिर सिंचाई, सिंचाई के बाद फसल की कटाई, कटाई के बाद उसका भंडारण किया था। ये चरण पढ़े थे हमने। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास की देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। कि जिस प्रकार से फसल को भी बुआई से लेकर उसका भंडारण तक विभिन्न चरण थे, उसी प्रकार पशुओं में भी उसकी 1 दिन से लेकर अंतिम अवस्था तक उसके विभिन्न चरण होते हैं कि उन किस प्रकार से रखा जाता है। कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल प्राप्त होता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। मछली स्वास्थ्य अच्छा आहार है। कि मछली, क्वेश्चन है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार क्यों है, क्योंकि मछली से हमें कोड लीवर तेल प्राप्त होता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप इसमें ध्यान रखोगे। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा था कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। कृषि पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, रबी और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल अथवा पाटल का उपयोग किया जाता है। फिर है बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। फिर है मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। जो रासायनिक उर्वरक हैं नई किस्म के आने के कारण अधिक मात्रा में खपत होने लगे हैं। उचित फसल एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई से अवांछित एवं बिना उगाए जाने वाले पौधों को हटाया जाता है जिसे खरपतवार कहते हैं। जो फसल बोई जाते हैं उसमें बिना उगाने के जब हम उसको उगाते नहीं हैं फिर भी वो उग जाते हैं, वो फसल या पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। कटाई का अर्थ पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना होता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे
पशुपालन कहते हैं। इसी के साथ जो फसल उत्पादन और प्रबंधन की जो लेसन की जो थ्योरी थी वो इसी के साथ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।